Good morning everyone. Welcome to my channel Ganit Gurukul. So we are discussing about the topic matrices and today our topic is inverse of a matrix using elementary transformation. So let's start the topic. Very good morning all of you. So in my previous lecture we are discussing about the elementary operation of matrices. Okay, so हमारे previous lecture में हमने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ा, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं इस बारे में पढ़ा। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। बट इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, हम इसे सीख क्यों रहे हैं। तो हमारा बेसिक इसे सीखने का रीजन था कि हमें जो मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने होते हैं उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना आज सीखेंगे। सो जो बेसिकली हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे वो दो टाइप के थे। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड अनदर वन इज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दो तरह के थे। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि x इक्वल्स टू हम इस तरह का ले रहे थे, x इक्वल्स टू ए बी ले रहे थे, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो a और b एक दूसरे के क्या होते थे, इनवर्स होते थे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स में लगाएंगे, ठीक है, आइडेंटिटी हो या ना हो, अगर x का वैल्यू ए बी के इक्वल है और हम उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें अगर दोनों मैट्रिक्स को सेम रखना है और जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसको इक्वल रखना है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो ऑपरेशन हमें x में अप्लाई करना पड़ेगा एंड राइट हैंड साइड में जो पहला वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान देना है कि अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का फर्स्ट वन, ठीक है। और अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में x इक्वल्स टू ए बी अगर है तो x में तो हम अप्लाई करेंगे ही और इसमें b में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर है तो फर्स्ट, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर है तो फर्स्ट सेकंड, इस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये तो अगर अभी क्लियर नहीं भी हो रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमारी जो प्लानिंग है हम उसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि a इक्वल्स टू आई ए होता है, ठीक है। आइडेंटिटी से आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आएगा। नंबर सिस्टम में जैसे होता है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 ही तो होता है ना। 2 को आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आ गया। तो हमें करना क्या है कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर करके इसको चेंज करके हम ले आएंगे आई में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। ए को बना देंगे हम आई। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मैंने कहा तो फर्स्ट एंड फर्स्ट, तो हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा और ये एज इट इज रहेगा। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ए अगर हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगते लगते आई बन गया तो आई भी चेंज होके फॉर एग्जाम्पल जेड बन गया होगा, कुछ ना कुछ एक बनेगा और ए तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बोथ साइड अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह। एंड ए इनवर्स क्या होता है, आई हो जाता है, मतलब उसे लिखने की जरूरत नहीं है, जेड। एंड आइडेंटिटी से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होता है, वही रहता है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब हम अप्लाई कर करके लेफ्ट हैंड साइड को हम आई बना देंगे, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो राइट हैंड साइड में जो हमारा आई था वो कन्वर्ट होके जो बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसे हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रो ऑपरेशन लगाना है या कॉलम ऑपरेशन लगाना है, और इट इज अप टू यू, ठीक है। आप रो ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो मान लिया पहला क्वेश्चन है, हम लोग रो ऑपरेशन ही लगाते हैं, हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट और फर्स्ट में अप्लाई होता है ना, तो इसलिए इसमें हमारा जो लिखने का तरीका होगा a इक्वल्स टू आई ए,
क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट में अप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब आई को आप पहले लिखोगे। अगर ये कॉलम होता तो उस केस में हम a इक्वल्स टू ए आई लिखते, क्योंकि सेकंड में अप्लाई करना पड़ता। ए को तो हमें कुछ करना नहीं है, आई को चेंज करना है ना, तो a इक्वल्स टू हमने आई ए लिख दिया। अब a है कौन, ये है ना हमारा a, तो जस्ट क्या करो, उसका वैल्यू पुट कर दो LHS में। तो 1 2 -1 3, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, और ये a को एज इट इज रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इस a को हमें किसी तरह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, हमने क्या क्या ऑपरेशन सीखे थे कि हम दो रोज को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन हमने पढ़े थे ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के उसको किसी तरह इसको हम आई बनाएंगे, और जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में जब ये 1 0 0 1 बन चुका होगा, ठीक है, मतलब इसको आपको ये बनाना है, 1 2 -1 3 को आपको 1 0 0 1 किसी तरह बनाना है, और वो बनाते बनाते ये जहां आके रुकेगा, ये जो बनेगा वही उसका इनवर्स होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व थ्रू आउट करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो हमें चाहिए 1 0 0 1, तो 1 तो यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, तो आधा तो हमारा काम ऐसे ही कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो उसके बाद हमें इसे क्या बनाना है, देखो इसे 0 बनाना है ना, तो इसे आप 0 बना कैसे सकते हो, अगर हम सेकेंड रो में, ये हमारा सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, इसीलिए किसी को भी पहले 1 बना लेना चाहिए। जैसे हमने इसको 1 बनाया, तो इससे हमने क्या किया, R2 2 - 2 × 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और 0 ही हमें लेके आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में सिर्फ अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज कॉपी होगा। तो 2 साइड में हम कर भी लेते हैं, यहाँ 2 लिखा है, तो R2 2 - 2 × R1 कौन है, 1 है। ठीक है, कितना आ गया, 2 - 2 दैट इज 0। चलो ये आ गया। यहाँ क्या होगा, पूरा रो में आपको अप्लाई करना है, तो 3 - 3 × 2 × 2R1 है ना, 2 × R1, R1 की जगह कौन है, -1 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 + 2 दैट इज 5। ये हमने LHS में किया, सेम चीज आपको RHS के लिए भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो हमारा सेम रहेगा, सेकेंड रो 0 - 2 × 1 दैट इज -2, एंड द सेम 1 - 2 × 0, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। चलो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। उसके बाद देखो आपको 1 0 मिल गया, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1, पहले इसको 1 बना दो, पहले 1 की काम करो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम अगर सेकेंड रो को क्या करें, डिवाइड कर दे 5 से, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर दे 5 से, तब देखते हैं क्या होता है। 1 - 1 0, ठीक है, 0/5 तो 0 ही रहेगा, और 5/5 हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 0, इसमें भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2/5 1/5। चलो सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन भी हमारा हो गया। हमें चाहिए 1 0 0 1, 1 0 और 1 तो मिल गया, बस इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बना सकते हो, अगर इसको इसमें जोड़ दे, मतलब R1 टेंड्स टू R1 + R2 कर दो। ठीक है, R1 पूरा रो 1 को क्या करना है, रो 2 से जोड़ देना है, तो 1 + 0 1 हो गया, -1 + 1 हो गया 0, और सेकेंड रो में तो कुछ चेंज होगा नहीं। इसमें भी क्या करो, 1 + -2/5, तो 1 + -2/5 कितना हो गया, ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, ये आ गया 1/5 -2/5 1/5। हमने a को लिखना मिस कर दिया है, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, 1 0 0 1 आ गया है ना। जब ये 1 0 0 1 आ जाता है, तो a के साथ जो होता है वही क्या होता है, a इनवर्स होता है, क्योंकि a इनवर्स का वैल्यू ही तो i होता है ना, ये हमने पढ़ा है पहले ही। ठीक है, दैट मीन्स हमारा a इनवर्स कौन हो गया, 3/5 1/5 -2/5 1/5। So it is our answer for inverse of this matrix.
ठीक है, हम 2x2 का एक और मैट्रिक्स लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने क्योंकि रो ऑपरेशन से बनाया तो सेकंड क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कॉलम ऑपरेशन से बनाते हैं। तो कॉलम के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हमने रो के लिए क्या लिखा था, आई ए लिखा था ना, तो इसमें हम लिखते हैं ए आई। ठीक है, लिखने का तरीका मैटर करता है, तो उल्टा नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते जाना है। अभी 3 5 1 2 कॉलम ऑपरेशन से हम बनाएंगे इसको, ए को ए ही रहने दो, 1 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको 1 0 0 1 बनाना है, 3 को 1 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, अगर हम फर्स्ट कॉलम, रो में काम नहीं करना है, कॉलम को कॉलम से करना है, जोड़ना घटाना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को हमने क्या किया, 3 है ना, 3 को 1 कैसे बनाओगे, अगर 2 माइनस कर दे तो। ठीक है, तो C1 माइनस 2 C2 कर दो। ठीक है, देख लो क्या हो जाएगा, C1 में 3 है, 3 माइनस 2 इंटू C2, C2 में कौन है 1, कितना आ गया 3 माइनस 2 दैट इज 1 आ गया ना। चलो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट हो गया। सिमिलरली 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ गया 5 माइनस 4 दैट इज अगेन 1। चलो ये भी 1 बन गया, बाकी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ भी आपको वही करना है, फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 1 ही रह गया, एंड 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज ये बन जाएगा -2 0 1। चलो फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, 1 0 0 1 चाहिए, इसको अब अगर 0 बनाना है तो क्या करो, इसको जस्ट इससे माइनस कर दो, मतलब सेकेंड कॉलम को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से माइनस कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम में काम करना, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज कॉपी किया, तो 1 माइनस फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 1 हो गया 0 एंड 2 माइनस 1 हो गया 1। ठीक है, इन द सेम वे ये तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 1 कितना हो गया -1 एंड 1 माइनस 2 कितना हो गया 3। चलो सेकेंड हमारा हो गया काम। अब देखो इसमें 1 आ गया 0 आ गया 1, हमें चाहिए था 1 0 0 1 चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम हमारा जो पहला कॉलम है उसको सेकेंड कॉलम से फिर से माइनस कर दे, तो 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो ये तो 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0, सेकेंड कॉलम को कुछ करना नहीं है, a इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया 2 एंड -2 -3 हो गया -5 एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज। देखो आ गया ना 1 0 0 1, मतलब ये क्या है हमारा इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स का वैल्यू अगर आई है मतलब ये उसका इनवर्स है। तो इससे हमें कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिल गया 2 -5 -1 3। ठीक है, तो इस तरह से हम रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन 2x2 के मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब तक हमने 2x2 के दो मैट्रिसेस लिए, तो 2x2 के तो क्वेश्चंस इजी ही होते हैं। अब हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, जिसको थोड़ा लेंदी होगा बनाना, बट हम ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें फाइंड इनवर्स ऑफ ये 3x3 का मैट्रिक्स है, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के अलावा मैं दूसरे मेथड्स भी बताऊंगी, बट अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है तो आपको उसी से बनाना है। ठीक है, तो चलो आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मान लिया हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, a इक्वल्स टू आई ए लिखना होगा। ठीक है, a का वैल्यू चलो जल्दी से लिख देते हैं, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। i का वैल्यू है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और a को एज इट इज बस कॉपी करते जाना है हमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसको हमें ऐसा बनाना है ना, मतलब इस 2 की जगह में क्या चाहिए 1 चाहिए। तो रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सीधा क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1 तो बन ही जाएगा। चलो हम डिवाइड करते हैं, तो 2/2 हो गया 1, 0/2 हो गया 0 एंड ये बन गया -1/2। बाकी को तो एज इट इज कॉपी करते जाना है, क्योंकि ऑपरेशन हमने सिर्फ फर्स्ट रो में लगाया है। यहाँ भी देखो फर्स्ट रो में 1/2 होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, और बाकी रो को कुछ करना नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा लग गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 1 और ये 0 देखो आ गया है, इसको 0 करना है। ठीक है, सेकेंड रो को 0 आप कैसे कर सकते हो, सेकेंड रो से अगर 5 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को घटा दो,
ये ऑलरेडी 1 आ गया है ना, तो 5 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा ना 0। तो चलो हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5R1 करते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा। हमें काम करना है सेकेंड रो में, अभी खाली छोड़ा है मैंने, उसमें हम काम करेंगे। इधर भी हमें वही करना है, फर्स्ट और थर्ड तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड पे हमें काम करना है। सेकेंड पे करना क्या है, 5, चलो साइड में करते जाते हैं। 5 माइनस 5 इंटू R1 दैट इज 1, तो 5 माइनस 5 हो गया 0, ठीक है। देन 1 है तो 1 माइनस 5 इंटू 0, ये तो 1 ही रह जाएगा। फिर ये है 0 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 दैट इज 5/2 आ गया। उसके बाद यहां भी वही करते हैं हम, 0 माइनस 5/2 कितना आ गया, माइनस 5/2। ये 1 माइनस 5 इंटू 0 1, एंड ये तो 0 ही है तो 0 रह गया। चलो और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगा दिया। अब हमें 1 0 0 मिल चुका है। 0 1 यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करो, इस 1 को अगर हम इस 1 से माइनस कर दे, ठीक है, तो क्या हमारा काम हो जाएगा। मतलब हमें जो थर्ड रो है, हमारा थर्ड रो जो है उसको क्या करना है, सेकेंड रो से माइनस कर देना है बस। चलो करते हैं। तो थर्ड रो में अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड तो एज इट इज कॉपी करते जाओ। थर्ड रो अभी खाली छोड़ देते हैं, काम करेंगे उस पे हम लोग, ठीक है। चलो अब माइनस क्या करना है, थर्ड से सेकेंड को माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड 3 माइनस ये 5 है, ठीक है। 3 माइनस 5/2 हमें करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आएगा ना। 3 माइनस 5/2 करके देखते हैं। 3 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/2, ठीक है। अब 0 माइनस 5/2, 0 माइनस माइनस 5/2 दैट इज 5/2, 0 माइनस 1 दैट इज -1, 1 माइनस 0 दैट इज 1। चलो और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉलम का काम हमारा हो गया है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। डिस्टर्ब कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा कि पहले किसी को 0 बनाओ, उससे इजी होता है, पहले किसी को 1 बना दो, ठीक है। 1 बनाने के बाद फिर उससे माइनस करते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ चाहिए था हमें 1, ठीक है। तो अगर हम थर्ड वाला जो हमारा रो है उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हाफ को, तो कैंसिल होके 1 बनेगा ना, तो वही हमें करना है। थर्ड रो को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 माइनस 1/2 5/2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा 5, ये बनेगा -2, ये बनेगा 2। चलो और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा काम क्या बचा, इसको 0 करो, इसको 0 करो। तो इसको 0 कैसे करोगे, अगर हम क्या करें, फर्स्ट रो का पहले अगर बात करें, फर्स्ट रो से ऐड कर दे, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे, ठीक है, तो क्या हमारा काम हो जाएगा। इन द सेम वे हमारा जो सेकेंड रो है उससे क्या करें, 5/2 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ उसको माइनस कर दे, तब भी वो 0 हो जाएगा। एक साथ हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट रो में क्या करना है, फर्स्ट रो प्लस 1/2 R3, तो फर्स्ट रो में है कौन, 1 इंटू R3 में 0 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, भाग करो, जोड़ करो, कुछ होने वाला है नहीं, तो 1 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। प्रॉब्लम आएगी यहाँ, ठीक है, -½ प्लस ½ इंटू 1, -½ प्लस ½ हो गया 0, ठीक है। सेकेंड रो पे चलते हैं, 0, ये तो 1 माइनस 5/2 इंटू 0 करोगे वही रहेगा। अब 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1 क्या हो गया, ये भी हो गया 0 ना। और थर्ड रो में तो हमें कुछ करना नहीं है, देखो ये ये आइडेंटिटी मैट्रिक आ चुका है, ठीक है। RHS में हमें सेम चीज करना है। RHS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ, ठीक है, हाफ प्लस ½ इंटू 5, हाफ प्लस ½ इंटू 5 कितना आ रहा है, 6/2 आ रहा है ना, यानी कि 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 3। इन द सेम वे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 1, ठीक है।
सेम सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, -5/2 है, -5/2 इंटू R3 दैट इज 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, -5 -25 दैट इज -30/2 दैट मीन्स -15 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -15 आ रहा है। सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे 6 देन -5 एंड लास्ट वन तो एज इट इज हमें रखना है। ठीक है, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू सम मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी अगर आता है तो ये हमारा ए इनवर्स होता है। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। सो हियर इट आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करने के कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.